क्यों नीट और जेई पोस्टपोन होना ज़रूरी है? ठीक है। नीट और जेई देने तो जा सकते हैं, ठीक है। पर अगर किसी को भी कोविड होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट लेगी, क्या एनटीए लेगा, या फिर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो लेंगे, या फिर हमारे ऑनरेबल प्राइम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब सुप्रीम कोर्ट को इतनी ही चिंता है तो जब केसेस कम थे तब ले लेती। अब जब एक दिन में मतलब डेली का जो एवरेज है वो 64,000 हो रहा है, तब इनको एग्ज़ाम लेना और पता नहीं बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता हो रही है। मतलब मजाक ही बना के रख दिया इन्होंने। और उन स्टेट्स का क्या, जैसे कि बिहार और असम, जहाँ पे 16-16 17-17 ज़िलों में बाढ़ आई हुई है। मतलब बिहार में तो 80 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं बाढ़ की वजह से। उनका क्या, वहाँ वहाँ कैसे जाएंगे बच्चे एग्ज़ाम देने? हाँ, वहाँ क्या नाव पे तैरते हुए एग्ज़ाम देने जाएंगे? मैं भी बिहार से ही हूँ, और बिहार के छपरा से हूँ। मेरा पूरा गांव तो डूब चुका है, ठीक है। और हालांकि मैं तो दिल्ली में हूँ, पर मेरे घर वाले वहाँ रहते हैं। रोड भी टूट चुका है और पुल भी टूट चुका है, ठीक है। लाइट नहीं आ रहा है गाँव में। तो ऐसे में मतलब कि मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो वहाँ रहते हैं, तो वो भी नीट देने वाले हैं। तो मतलब वो कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने? ना बसें चल रही हैं और ना ही ट्रेनें चल रही हैं। तो मतलब क्या नाव से जाएंगे या तैरते हुए जाएंगे? या फिर अब नीट की पढ़ाई छोड़ के कोई नाव बनाएगा और उसके बाद उसमें उसको चलाते हुए जाएगा और पटना एग्ज़ाम देने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट इतना ही सोच रहा है बच्चों के एग्ज़ाम और फ्यूचर को लेके, तो ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी के बारे में भी सोच ले, और ये भी बता दे कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर किसी को कोविड हो गया तो। और लिख के दे दे, मतलब लिखित में दे दे कि हाँ कौन वो आदमी है या कौन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर किसी को भी कोविड हो गया तो। हालांकि अभी हुआ है ना बहुत सारे एग्ज़ाम्स उधर केरला वगैरह में, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन हुआ है सबने देखा ही होगा, ठीक है। वरना मतलब अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो सुप्रीम, हमने तो न्यूज़ में यही सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई या सवाल पूछे। बस इतना ही करती है सुप्रीम कोर्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। और वैसे भी क्या फ़ायदा नीट और जेई देने का, जब ताली और थाली बजा के ही कोरोना भगा, अभी कुछ दिन पहले भगा रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? मतलब सो रही थी क्या तब सरकार? सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मतलब ये क्या कर रहे हो, ताली और थाली बजा रहे हो और इससे कोरोना भगा रहे हो? तब मतलब लोगों की और बच्चों की भविष्य और दूसरे लोगों जिनकी नौकरियां चली गई उनकी चिंता सुप्रीम कोर्ट को नहीं थी? अब आप बोलोगे कि सरकार तो हौसला अफजाई कर रही थी, हौसला बढ़ा रही थी जो कोविड से लड़ रहे हैं। तो हौसला अफजाई कर रही थी तो अभी जो मुंबई में जो नर्सेस प्रोटेस्ट कर रही थी सैलरी बढ़ाने का और काम ज़्यादा करवाने का, तब मतलब ताली और थाली से हौसला अफजाई हो जाएगा? मतलब किसी को सैलरी नहीं मिल रही है और 18-18 20-20 घंटा कोई काम कर रहा है, मतलब स्टाफ की कमी है, तब वहाँ सिर्फ ताली और थाली बजाने से और फूल बरसाने से हौसला अफजाई हो जाता है? वाह। न्यूज़ में तो ये भी आया था कि यहाँ दिल्ली में एमसीडी के डॉक्टर्स को भी सैलरी 3-3 महीने से नहीं मिली है। तो मतलब ये भी फिर ताली और थाली बजाएं, ठीक है। अब ये दिल्ली सरकार का तो एक सुना था कि 1 करोड़ रुपया दे रही है जो कोविड से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। तो मतलब अगर कोई डॉक्टर जो 1 करोड़ की आप उसे राशि दे दो, तो मतलब क्या उसकी जो एक कमी जो है वो आप फुलफ़िल कर दोगे? मतलब 1 करोड़ रुपया तो वो अ, 1 साल में भी कमा सकता है, 2 साल में, 3 साल में भी कमा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट कितना दे रही है? जो जो भी कोविड से लड़ते हुए डॉक्टर या फिर जो भी हमारे नर्सेस या जो जो कोई भी स्टाफ है, अब सुनने में आता है कि पैरामेडिकल स्टाफ्स को भी कोविड हो जा रहा है ना? तो इंडियन गवर्नमेंट कितना उनकी हेल्प कर रही है? क्या मतलब कि वो भी बस ताली और थाली से ही काम चल रहा है, या दिया जला दो? अब कुछ है ना, बातें करते हैं जैसे कि अब मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, मतलब होना चाहिए था हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन, तो हो रहा है मंदिर का इनॉग्रेशन। अभी कुछ दिन पहले जब वुहान सिटी में था और चाइना एक एक सप्ताह में एक हॉस्पिटल बना रहा था, तब तो यहाँ पे हम बहुत खुश हो रहे थे, मतलब कि एक सप्ताह में एक हॉस्पिटल। और हमारे यहाँ देख लो अभी
एक भी न्यूज़ में नहीं आया कि एक भी हॉस्पिटल बनाया है, जैसे यूपी, बिहार। अब बिहार में तो पता नहीं अचानक से एक डेटा रिलीज़ हो गया कि 1 लाख के पार चला गया कोविड कोविड हो गए इन्फेक्टेड लोग। मतलब तो अब ये आप समझ लो कि मंदिर में ही होगा कोविड का इलाज, ठीक है। और मंदिर बनाने से फिर हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे, ठीक है। मंदिर बनाने से तो नहीं बन सकते, हाँ, पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो ज़रूर बन सकते हैं विश्व गुरु। तो जब मतलब अभी जब जैसे मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकती, मतलब कि इस कोविड में भी सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, लोग इतने सारे मर रहे हैं। और डेथ, टोटल जो डेथ को है उसका एक कैलकुलेशन बना दिया है, डेथ रेट। तो डेथ रेट बताने से जो नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं वो कम थोड़ी हो जाएंगे। और वैसे भी इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप 10 में नहीं है, ठीक है। टॉप 10 क्या, टॉप 100 में भी इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो बधाई हो, इंडिया एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, ठीक है, बाय इनॉग्रेटिंग मंदिर। मैं सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहता हूँ कि पूरे जो बिहार का पॉपुलेशन है वो 12.4 करोड़ है, और बिहार से मैं भी हूँ। और वहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है ना वो 38 है, लेकिन टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो वो 13 है, ठीक है। और टोटल MBBS सीट इन सब मेडिकल कॉलेज का मिला के 1000 भी नहीं है, ठीक है। मतलब तो एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। और वो भी नहीं है, कम से कम 38 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक भी मिला दो तो आप समझ जाओ 12.4 करोड़ की आबादी वाले स्टेट में सिर्फ 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 1000 मेडिकल सीट भी नहीं है, 972 ही हैं। ये डेटा गूगल से लिया है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब ज़रा यूपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जो यूपी का जो टोटल पॉपुलेशन है ना वो 20 करोड़ से ज़्यादा है, 20.42 करोड़ है। और जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है ना वो 75 है। तो यहाँ पे भी टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 13 है, गूगल से लिया है डेटा, तो हो सकता है इधर उधर हो, ठीक। टोटल जो गवर्नमेंट मेडिकल MBBS सीट है ना यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 1000 के आसपास है। और जबकि यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा अकेले यूपी में बच्चे अपीयर होते हैं हर साल एवरेज। टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 75 है, तो समझ लो लाइक यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज यूपी में काफ़ी ज़्यादा है, पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत ही कम है। जबकि पॉपुलेशन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा है और एरिया के मामले में भी काफ़ी बड़ा स्टेट है, ठीक है। और अब हालांकि 5000 टेम्पल हैं यूपी में, 5000 और 5000 से ज़्यादा हैं, तब भी वहाँ पे मंदिर की ही ज़रूरत है। आप मतलब समझ जाओ कि कहाँ जा रहा है मतलब ये देश, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, ठीक है। और टोटल अगर इंडिया की बात करोगे ना तो टोटल जो MBBS सीट है वो पहले 36,000 के आसपास था, पर अभी कुछ बड़ा है शायद शायद सीट, जिसमें 41,388 है। और टोटल जो कॉलेज है 2,072 है, ठीक है। और हर साल 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो सरफेस लेवल पे चीज़ों को ना देखे, मतलब अगर देख रहा है तो सारी चीज़ें देखे और डीपली देखे, ठीक है। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचने वाली नहीं है, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है, नीट पोस्टपोन होता है या नहीं होता। अभी सुनने में आया कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ठीक है। तो अब पता नहीं अब आगे चल के क्या होगा, अगर इतने सारे बच्चे 15 लाख तो जाएंगे, 15 लाख या पता नहीं 16 लाख हैं, तो आप समझ जाओ फिर अगर 16 लाख जाएंगे तो एटलीस्ट 5 लाख, मतलब जो कुछ लड़के होंगे उनके पेरेंट्स तो नहीं जाएंगे, कुछ के पेरेंट्स। अब जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में अगर है तो कोई अगर लड़का है तो वो अकेले भी जा सकता है, लड़की के साथ पेरेंट जाता ही जाता है। तो मान लो 8 लाख भी अगर लड़कियां हैं तो कुछ लड़कों के भी पेरेंट्स जाते हैं, तो कम से कम 10 लाख मान लो, तो 10 लाख अगर मान लो बच्चे हैं तो 10 लाख एटलीस्ट पेरेंट जाएंगे, तो 20 हो गया, और 5 25, तो टोटल एटलीस्ट 25 लाख से ज़्यादा एक बार में ही जाएंगे। तो आप फिर समझ जाओ क्या होने वाला है।
ठीक है। देखते हैं, एग्ज़ाम होगा तो देने तो जाना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट को लोग याद ही रखेंगे, है ना।